मोअज़्ज़ज़ सामीन ग्रामी कदर, गुज़िश्ता खुतबे के आखिर में हमने इस आयत के शान नज़ूल के हवाले से आपके सामने इस गुजारिश को रखा था कि कुफ़ार मक्का ने, यहूदियों ने इस बात का फ़ायदा उठाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सरिया ने रजब के महीने में, हुर्मत के महीने में आखिरी दिन के ऊपर हमला किया और अमर बिन हज़रमी पहला मकतूल कुरैश का बना और हकम बिन कैसान और उस्मान बिन अब्दुल्ला को गिरफ्तार किया गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कह दिया कि मैंने आपको शहर हराम में किताल का हुक्म नहीं था दिया। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आसमान से आयतों को नाजिल फरमा दिया कि यसअलूनका अनिश-शहरिल हरामी कितालिन फीह, कि आपसे शहर हराम में लड़ाई झगड़े के बारे में पूछते हैं। कुल कितालुन फीही कबीर, इसमें लड़ाई झगड़ा करना, कत्ल कताल करना अल्लाह के यहाँ बहुत बुरी बात है, लेकिन मस्जिद हराम से रोक देना, अहले मक्का को वहां से निकाल देना, फितना बपा करना, वल फितना तो अकबर मिनल कत्ल, इस मार्के से, इस फितने से वो फितना ज्यादा बड़ा है जो कुफारे मक्का ने वहां पे बपा किया। गोया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुहाजिरीन के उस फैसले की तईद की और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैदियों को पकड़ लिया। फिर जब मक्का के लोग उनको छुड़वाने आए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, साद बिन मालिक और उतबा बिन गज़वान कहाँ हैं? वो लश्कर से पीछे रह गए थे। तो गोया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये पहला माले गनीमत और इसकी बात शिके यहाँ पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक की आयत को नाज़िल फरमा के मुसलमानों की तलीफ़ कल्बी को भी किया और बाद अहकामात माले गनीमत उसके कैदियों के हवाले से नाज़िल भी फरमा दिए। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब कैदियों की बात की, उनमें से हकम बिन कैसान ने इस्लाम को कबूल किया, उस्मान बिन अब्दुल्ला को छोड़ दिया गया और उतने में उतबा बिन गज़वान और साद बिन मालिक भी आ गए। ये वो आखिरी सराया हैं जो ग़ज़वा बदर से पहले बपा हुए, जिनका हवाल गुज़िश्ता खुतबात में आपके सामने रखा। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला मिली कि अबू सुफियान जो उस वक़्त मक्का के सरदार थे, अभी इस्लाम को कबूल नहीं किया था, वो एक तजारती काफिला लेके शाम से मक्का की तरफ आ रहे हैं और उस तजारती काफिले में उन मुसलमान सहाबा के अमवाल भी शामिल है जो हिजरत कर आए हैं। यानी एक तो हिजरत की, एक तो अपना वतन छोड़ा, फिर कुरैशियों ने उनके माल के ऊपर कब्जा किया, उस माल को नशो नुमा देने के लिए ट्रेडिंग की और ट्रेडिंग करके शाम से वापस आ रहे हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पर पहली मर्तबा नई जो सराया के सारे अहवाल सुनाए थे वो इसीलिए थे कि इक़दामी जिहाद तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले ही कर चुके थे। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इत्तला मिली कि मेरे सहाबा का माल भी इस तजारती काफिले में शामिल है, और वैसे भी कबले जंग तो कुरैश मक्का कब के बजा चुके हैं, हिजरतों पे मजबूर करके, ये जो बार बार जो वाक़यात आपके सामने चीदा चीदा रखे, यहाँ से आपको इस बात की अच्छी तरह समझ आ गई होगी कि तबले जंग बजाने की इब्तदा भी बुनियादी तौर पे कुरैश मक्का की तरफ से थी। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको काउंटर किया करते थे और ये सराया जो इक़दामी भेजने का मकसद भी उनके ऊपर रोब दबदबा बैठाना था। यहाँ पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह भी इत्तला मिली कि उस काफिले की हिफाजत में सिर्फ 30 से 40 लोग मुतय्यन हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को कहा, जल्दी निकलो, जल्दी निकलो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त शायद तुम्हें इस तजारती काफिले को बतौर माले गनीमत के अता कर दे। तो बुनियादी तौर पर यह एक तजारती काफिले को रोकने की जिद्दोजहद का आगाज था। सहाबा को इल्म नहीं था कि कितना बड़ा मार्का इस निकलने की नतीजे में बपा होने वाला है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अव्वल बस बिन अमर को भेजा था कि तजारती काफिले का सारा अहवाल ले लो। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह हिकमत अमली और स्ट्रेटजी अपनाई कि अगर उस तजारती काफिले को हमारी खबर ना मिलेगी तो हम मक्का से बहुत पहले उसको यरगमाल बना लेंगे और जो मेरे सहाबा साथियों का माल है उसको भी हासिल करेंगे और दीगर माल को भी हासिल कर लेंगे। ये मुआशी जरब लगाना भी दुश्मन के ऊपर मकसूद था और ऐलान जंग तो पहले ही हो चुका हुआ था अमर बिन हज़रमी के कत्ल के साथ, और उस कत्ल का फायदा जो उन्होंने उठाया मुसलमानों के खिलाफ प्रोपोगंडा करके वो आपके सामने रखा था। तो गोया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सारे अहवाल देख के जब सहाबा को निकलने का हुक्म दिया तो सहाबा निकले
लेकिन बुनियादी तौर पे वो तैयारी जंग की तैयारी ना हो सकी। हकीकत बात यही है कि ये जो आप अक्सर तारीख में पढ़ते हैं कि किसी के पास तलवार थी, किसी के पास तलवार भी नहीं थी, किसी के पास अगर तलवार थी तो ढाल नहीं थी, अगर ढाल थी तो तीर नहीं था, तीर था तो छोड़ने के लिए कमान नहीं थी, यानी हालात नागुफ्ताबे थे। उसकी वजह यह थी कि बुनियादी तौर पर यह बाकायदा मार्ग का और जंग की तैयारी का काफिला भी नहीं था। हाँ, अलबत्ता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हद्दुल वसत कोशिश की कि इस काफिले के अंदर मैं उन्हीं नौजवानों को लेके जाऊं कि जो वहां पे अगर हालात जंग के पेश आ जाएं, अगर लड़ाई के पेश आ जाएं तो मुकाबला करने की सकत भी रखते हो। इसकी सबसे बड़ी दलील इस हिकमत अमली की ये है, ये बड़ी अजीब बात थी और अल्लाह रब्बुल इज्जत को यही मंजूर था और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसीलिए इस काफिले और लश्कर के सारे गुनाहों को मुआफ किया कि जो जज्बे के साथ तो निकले कि रसूलुल्लाह ने हुक्म दिया बस हमने निकलना है, ये नहीं पूछा कहां जा रहे हैं, क्या इरादा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ इतनी इतला दी थी कि शायद अल्लाह ताला तुम्हें एक गिरोह के ऊपर, एक काफिले के ऊपर बर्तरी दे दे, सबकत दे दे। तो ये जो जज्बे के साथ निकले थे, इसी जज्बे के तहत अब्दुल्ला बिन उमर भी और बरा बिन आज़ब भी निकले। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही पड़ाव में इन दोनों की उम्रों को देखा और कहा आप हमारे साथ शामिल नहीं हो सकते, आप अभी उम्र में कम हैं। लेकिन इन बच्चों के अंदर भी ये जज्बा जिहाद इतना मौजूद था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी पहला ऐलान किया है। और बाद रवायात के अंदर आपको पता है ये गज़वा बदर के मार्के की ये जो इब्तदा है, ये अव्वल एक तजारती काफिले को रोकने की एक मतभेड़ थी। तो यहाँ पे इस काफिले की जो तादाद है उसके हवाले से तारीख में इख्तलाफ मौजूद है। सबसे मारूफ बात जो आप सुनते हैं वो 313 की तादाद है, 314 की तादाद है। तो ये बात सबसे ज्यादा मारूफ है, लेकिन तारीख की बाद रवायात के अंदर इनकी तादाद 320 और 340 तक भी आती है। मारूफ तादाद 313 है और बहुत से मुहद्दिसीन ने इस तादाद और इस अदद के ऊपर भी बहुत से इस्तदलालात किए कि जो मूसा का लश्कर था, जो बनी इसराइल का लश्कर था, और इस तरह बड़े बड़े उलुल अज़म रसूल हैं उनकी तादाद 313 है, उस लश्कर की तादाद भी 313 थी, इस लश्कर की तादाद भी 313 है। तो बुनियादी तौर पे इस अदद को वज़ाइफ के अंदर भी कसरत के अदद के साथ लिया जाता है। यानी अगर आप किसी को कोई बात कहें कि यार ये वजीफा कसरत से पढ़ा करो, तो उसका जो इब्तदाई अदद है वो आम मानों में ये जो राकी उलमा वाइज़ीन बताते हैं वो कहते हैं 313 मरतबा पढ़ लो तो गोया आपने कसरत को पा लिया। तो ये 313 के आदत के साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकलते हैं। और यहाँ पे एक बात समझने की जरूरत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी निकले हैं, ये 12 रमजानुल मुबारक था, सन 2 हिजरी थी। रमजान के आलम में, रोजों के आलम में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकल रहे हैं और पीछे अपनी नियाबत में किसको अमीर बना के गए हैं? अब्दुल्ला बिन उम्मे मखतूम, मशहूर साहबी, आप सब ने उनके बारे में सुना हुआ है, अब्दुल्ला बिन उम्मे मखतूम। अब ये जो साहबी हैं ये कौन है? नाबीना है। यहां पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको मदीना में अपनी जगह अमीर बनाया। और मैं आपको बात आई है ज़िमनी तौर पे तो ये बात भी बतला दूं कि अब्दुल्ला बिन उम्मे मखतूम को ये एजाज हासिल है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 13 मरतबा अपनी जिंदगी के अंदर उनको अपना नायब बनाया। और है क्या? नबीना है। कोई इख्तिलाफी बात नहीं करना चाहता, लेकिन आप खुद यहां से अंदाजा लगा लीजिए कि बाद लोग ये जो कहते हैं कि नबीना को इमाम नहीं बनना चाहिए, यहां पे वो किसकी नियाबत कर रहे हैं? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मस्जिद के इमाम नहीं है, यहां पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाइब बन के पूरी इस्लामी रियासत के अमीर बन रहे हैं। और हमारे यहाँ बाद लोगों को यह मुगालता लगा कि इमाम मस्जिद के लिए या मुस्तकिल इमाम के लिए यह शर्त होनी चाहिए कि वो नबीना ना हो। गोया ये हदीस बजाते खुद इस चीज के ऊपर रद्द कर देती है कि नबीना का इमाम बनना, इसमें किसी भी किस्म की कोई कबाहत की बात नहीं। गोया इस हदीस से ये इस्तदलाल भी, ये फिकी एक बात है, लेकिन बात आई है तो समझा दूं कि जो मादूरी, कोई भी मादूरी हो ना, वो
किसी भी किस्म की मादूरी वो इमाम बनने में हायल नहीं है, इल्ला ये कि वो ज़हनी तौर पर मजनून हो। ये एक ऐसी मादूरी है कि जिसकी वजह से वो इमाम नहीं बन सकता। लेकिन मिसाल दे रहा हूं, एक आदमी के पाँव में लुकनत है, एक आदमी की जुबान में कोई लुकनत है, एक आदमी की एक आंख खराब है, दोनों आंखें खराब है, कोई हाथ खराब है, तो गोया ये जो बात मुआशरे में मशहूर है कि मादूर को इमाम नहीं होना चाहिए, ये कुरान और हदीस से मुतसादिम है। और ये जो बात मुआशरे में मशहूर है कि बच्चा जो है ये भी एक मादूरी है, ये बात भी गलत है। अगर बच्चे को कुरान आता है तो वो भी इमाम बन सकता है, अगर बड़े को कुरान आता है वो भी इमाम बन सकता है। खैर ये बात तो आ गई। अब ये जो अब्दुल्ला बिन उम्मे मखतूम है, बात आई है तो ये बात भी समझ लीजिए, इनका जो मकाम व मर्तबा है वो इस कदर ज्यादा है और सहाबा इनका इस कदर एहतराम किया करते थे कि आप हैरान रह जाएं। और ये खुद जज्बा जिहाद के कितने शौकीन थे, आप ये भी सुन के हैरान रह जाएंगे। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते थे और कहते थे मुझे जिहाद में ले जाओ। अब जिहाद के अहकामात में अल्लाह ताला ने अंधे को, लंगड़े को इजाजत दी थी ना कि जो मादूर हैं, जब ये आयतें नाज़िल हुई कि घर में बैठने वाले और बाहर बैठने वाले बराबर नहीं है, और इसके बाद अल्लाह ताला ने इजाजत दे दी कि अंधे पे कोई हरज नहीं निकले, लगड़े पे कोई हरज नहीं, तो लोगों ने यह सोचा था कि शायद इससे जज्बा जिहाद कम हो जाएगा। लेकिन साहबा का इन आयतों के बाद जज्बा जिहाद बढ़ गया। हालांकि इजाजत दी जा रही है मादूर जिहाद पे ना जाए, और जब ये इजाजत मिल जाए तो ऑटोमेटिकली होना तो ये चाहिए था फितरी तौर पे कि जज्बा जिहाद कम हो जाता, लेकिन साहबा का बढ़ गया। अब्दुल्ला बिन उम्मे मखतूम रसूलुल्लाह के पास आए, कहा ये कैसी बात है, मैं जिहाद करना चाहता हूं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराया करते थे, और ये तफसीली वाक़या हज़रत उमर की जिंदगी में भी आया, उनकी आखिरी जिंदगी का जो मार्क है उस हवाले से भी यही बात उन्होंने हजरत उमर को भी की थी जंगे कादसिया के मौके के ऊपर। ए उमर, मुझे भेजने में तुझे क्या खतरा है? हजरत उमर ने कहा मुआज़ल्लाह, मुझे तो कोई खतरा नहीं है, लेकिन जंग के अंदर बहरहाल आंखों का होना, तलवार का चलाना एक लाजमी सी अमर है। उमर, मैं तुझे उसके बदले में एक बात ना बतलाऊं, ये कादसिया का मार्का ईरानियों के साथ जो बपा होने वाला बहुत बड़ा लश्कर है, कोई आंखों वाला होगा तो लश्कर की तादाद देखकर, अपनी शिकस्त देख के भाग खड़ा होगा। मैं अंधा हूं, मुझे क्या पता किसको फतह मिल रही है, किसको शिकस्त मिल रही है। अल्लाह की कसम, उस वक्त तक परचम को गिरने नहीं दूंगा जब तक जान जिस्म में बाकी होगी। यही बातें ये रसूलुल्लाह से भी किया करते थे, और यही बातें ये हजरत उमर से कर रहे हैं। और बात आई है ज़िमनी तौर पे तो आप हैरान रह जाएं, हजरत उमर ने इनको जंगे कादसिया की इजाजत दे दी थी, और ये जंगे कादसिया में अलम उठाते हुए मुसलमानों को इस जंग के अंदर फतेह अजीम हासिल हुई। लेकिन एक दो मार्के, एक दो लम्हे ऐसे आए थे जब ईरानियों ने इतना शदीद हमला किया था कि अब्दुल्ला इब्न उम्मे मखतूम की गर्दन में भी तीर लग गया। लेकिन जब शहीद हुए तब भी अलम हाथ में पकड़ के सर से ऊंचा उठाया हुआ था, और इनको इस आलम में वहां पे मुसलमानों ने जनाजा पढ़ के दफन किया है। इनकी सीरत के हवाले से आज बात आई है तो सुन लीजिए, इनको एक एजाज और भी हासिल है, और वो एजाज नहीं है, वो इस्लाम का एक फिकही चैप्टर भी है, फिकही कायदा भी है और कुलिया भी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरैश मक्का के सरदारान के बारे में फिक्रमंद रहते थे। यानी कुरैश मक्का के जो सरदार और रऊसा थे ना, उनको तबलीग करने के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में बहुत लगन थी, जज्बा था, और होना चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये जहन था, अगर ये सरदार इस्लाम कबूल कर लेंगे, पूरा का पूरा कबीला इस्लाम कबूल कर लेगा। और ये इस्लाम की एक हिकमत अमली रही है कि सरदारान, रऊसा, उमरा, आपके भी इलाके का जो MNA है या गवर्नर है या IG है या DIG है, बुनियादी तौर पे तबलीग अगर इस सतह पे होगी, अगर वो एक बंदा भी दुरुस्त हो जाएगा तो सैकड़ों लोगों की हिदायत का सबब बन जाएगा। ये एक आम सी बात है, इसके अंदर कोई भी अचंभे की बात नहीं थी। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इसी फितरी तकाजे के तहत कुरैश मक्का के सरदारों के बारे में ज्यादा तमा रखते थे कि ये इस्लाम कबूल कर लें। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में अब्दुल्ला बिन उम्मे मखतूम जब उस वक्त आया करते थे तो कुरैश मक्का अपनी फितरी किबर, नखवत और गरूर की वजह से ये कहते थे कि एक नबीना,
एक मफलूकुल हाल हमारी मजलिस में आके बैठ जाता है और हमारी गुफ्तगू सुनता है, हमारी मजलिस शेयर करता है, खाता पीता है, रसूलुल्लाह की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बैठ जाता है, हम उनसे डायलॉग कर रहे होते हैं, मुकालमा चल रहा है, बहस चल रही है। ये एवी जिस तरह आम मुआशरे में मुआद अल्लाह, ये एवी एक गरीब सा बंदा आ जाता है, हमारी मजलिस को आके खराब कर देते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी बातों को इग्नोर करते रहे। एक मर्तबा इसी तरह रऊसाए कुरैश की मजलिस बपा थी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको इस्लाम ही की तबलीग कर रहे थे। अब्दुल्ला इब्न उम्मे मकदूम आ गए और आके कहने लगे, अल्लाह के रसूल मुझे ये बात बतलाइए, ये बात बतलाइए, ये बात बतलाइए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशानी के ऊपर शिकन पड़ गई और आपने उनको रुकने का कहा, यानी आपका अंदाज ये था कि आपने गुफ्तगू कुरैश मक्का से शुरू कर दी ताकि अब्दुल्ला बिन उम्मे मकदूम को यह बात समझ आ जाए कि मैं किसी अहम मसले में बिजी हूं, मैं तेरी बात का भी जवाब दे देता हूं। इग्नोर करना, धुतकारना मकसद नहीं है, लेकिन जो गुफ्तगू उनकी आमद से टूटी थी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहीं से कंटिन्यू कर दी कुरैश मक्का के सरदारान के साथ। और कुर्बान जाए, ये बात मैं अक्सर आपके सामने रखता हूं, ये वो नबी है, ये वो पैगंबर है कि जब जब जिस जिस वक्त के ऊपर इस नबी और पैगंबर पे कुरान नाजिल हुआ, जब नाजिल हुआ इज्तिहादात की ताईद में, वो तो नबी फौरन बतला दे। और वो मकामात जहां पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इज्तिहाद को अल्लाह ने रिजेक्ट किया और उसके मुखालफ में आयत नाजिल की, सुभान अल्लाह, कुर्बान जाए, उस नबी ने उस लम्हे के ऊपर भी उतरने वाले कुरान को उसी वक्त बयान फरमा दिया, चाहे उनकी ताईद में भी नाजिल नहीं हुआ। उनकी ताईद में नाजिल नहीं हो रहा। कुरान पाक के आपको पता बेशतर मुकामात हैं जहां पे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नबी करीम के इज्तिहाद को मुस्तरद करके कहा, नहीं, दीन और शरीयत के अंदर आपका ये इज्तिहाद नहीं माना जाएगा। जैसे आपके सामने पहले वाकया रखा है पिछले गुज़िश्ता 2-3 खुतबात से पहले कि नबी करीम ने अपनी जान के ऊपर शहद को हराम कर दिया, अल्लाह ताला ने इस इज्तिहाद को कबूल ना किया। इसी तरह दीगर मकामात में से एक मकाम ये है, उसी वक्त आयत नाज़िल होना शुरू हो गई, अबसा व तवल्ला अन जाअहुल आमा वमा युदरीका लअल्लहु यज़क्का औ यज़क्करु फतनफअहु ज़िक्रा अम्मा मन इस्तगना फअंत लहु तसद्दा वमा अलैका अल्ला यज़क्का वअम्मा मन जाअका यसा वहुव यख्शा फअंत अन्हु तलहा। अल्लाह ताला ने कितनी जामे आयतें नाज़िल की और अल्लाह ताला ने भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसी एक्शन को कोट किया जो नबी करीम ने किया। नबी करीम ने दुत्कारा नहीं था, नबी करीम ने टोका नहीं था, नबी करीम की पेशानी के ऊपर बल आया था। अबसा व तवल्ला, पेशानी के ऊपर तेवरी चढ़ाने वाले, तेरे पास एक अंधा आया जो तुझसे दीन का सवाल करता था और जिसकी ख्वाहिश थी कि वो दीन की बातें सीखे, वो तो चाहता है अल्लाह से डरना, तू उससे एराज बरतता है और उसके बारे में पेशानी पे शिकन देता है और उनकी तरफ मुतवज्जे होता है। मफहूमन आपके सामने रख रहा हूं, जो दीन की बात को सुनना भी नहीं चाहते, जो दीन की बातों को रिजेक्ट करते हैं। आपके ऊपर उनका कबूल करवाना लाजिम नहीं है, ये फिक्ही कायदे भी अल्लाह बयान करवा रहा है। जो दीन के रास्ते में रुकावटें डालने वाले हैं, जो दीन की बातों को सुनना नहीं चाहते, आपके ऊपर लाजिम नहीं है कि आप उनकी इस्लाह में जुटे रहे। इसका क्या मतलब है? आपके ऊपर लाजिम यह है जो आपके पास चल के आया है, जो दीन की बात सीखने के लिए आया, आप उसको ज्यादा वक्त दें, आप उसको पहले टाइम दें। यह दीन के फिका के बुनियादी कुलिये भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नाजिल फरमा दिए। आज हम इस बारे में भी बड़ी अफरात व तफरीद का शिकार है, बहुत ज्यादा। हम भी यही चाहते हैं कि हम जिसको तबलीग करना चाहते हैं हम उसी को तबलीग करें। गरीब, मफलूकुल हाल, कमजोर, तंग दस्त लोगों का तबलीग के ऊपर हक नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर नाजिल होने वाली इन आयात से यह बात लाजिम है कि तबलीग का, टाइम का, वक्त का सबसे ज्यादा हक उस बंदे का है जो आपके पास तलाशे दीन के लिए आए, जो आपके पास दीन को सीखने के लिए आए। आज भी हमारे यहां बहुत से मुबल्लिग उनके पीछे तो भागते हैं जो दीन से दूर भागते हैं और दलील ये पेश की जाती है, ये जी यूथ है, ये जी ऐसे लोग हैं, आज का मौलवी इनको ड्रेस नहीं करता,
आज का आलिम इनको एड्रेस नहीं करता, ये मस्जिदों में नहीं आते, इनको तबलीग करना ज्यादा जरूरी है। ये गलत फिक्र है, ये गलत सोच है। तबलीग का पहला हक उन्हीं का रहेगा जो मस्जिद में आएगा। जो मस्जिदों में आते हैं उनका हक ज्यादा है और उनके साथ दीन की बातें ज्यादा होंगी। ये एक ऑब्वियस बात भी है। जो जुम्मा पढ़ने आता है वो दीन की ज्यादा बातें सीखता है कि जो बाहर फिर रहा है वो दीन की बातें ज्यादा सीखता है? जो जुम्मा पढ़ने आता है वो दीन सीखेगा, जो मस्जिद में आएगा वो दीन ज्यादा सीखेगा। और उसके लिए इमाम पर ज्यादा हकूक हैं। आपने दीन को उल्टा बना के पेश कर दिया कि यूथ के ऊपर जी रसाई नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह क्या कह रहा है? आपके ऊपर नहीं है जो दीन को जुटलाए कि वो उसकी इस्लाह हो जाए। उसकी इस्लाह होनी होगी, अल्लाह कर देगा। आप तक सिर्फ इबलाग है। आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये जो फितरत थी, इस हवाले से कुरान पाक में दीगर भी आयत मौजूद है। क्यों कुड़ते रहते हो? क्यों हर वक्त परेशान रहते हो? इस तरह के मफहूम की आयतें भी मौजूद हैं। आप हर वक्त उन्हीं के गम में लगे रहते हैं। आपके ऊपर उनको हदायत देना नहीं है, हदायत अल्लाह के हाथ में। आपका काम सिर्फ पहुंचाना है। तो गोया इबलाग करना, पहुंचा देना उन लोगों के लिए काफी है जो दीन के मुखालिफ हों। यह नहीं है कि एक बंदा दीन का मुखालिफ है और दीन का दुश्मन है, उसके लिए उन लोगों को छोड़ दिया जाए और तर्क कर दिया जाए जो दीन सीखना चाहते हैं। यह नहीं हो सकता। जो दीन सीखना चाहता है उसी का पहला हक है। और यहां पे यह हक अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर नादिल किया। यह किसी मौलवी का फलसफा और तशरीह नहीं है, यह अल्लाह के नादिल करदा अहकामात हैं। और उसके बाद इन आयतों के नादिल हो जाने के बाद अब्दुल्लाह बिन उम्मे मखतूम को इस्लामी मुआशरे में एक मुमताज हसीयत हासिल होगी। और आयशा बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इन आयतों के नज़ूल के बाद जब भी अब्दुल्लाह बिन उम्मे मखतूम आए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको अपने घर में बिठा के शहद पिलाया करते थे जब भी आए। और सहाबा इनका इकराम किया करते थे कि ये है वो बुजुर्ग कि जिसके बारे में आसमान से कुरान की आयतें नादिल हुई। एक मर्तबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में रसूलुल्लाह के पास आ गए और आगे कहने लगे, अल्लाह के रसूल अब तो बूढ़ा हो चुका। देखे कितनी उम्र थी, रसूलुल्लाह के दौर में बूढ़े थे और शहीद कहां पे हुए? जंगे कादसिया में। अल्लाह के रसूल बूढ़ा हो चुका हूं, बुजुर्ग हो चुका हूं, अब कवा जवाब दे गए हैं, अब चलने फिरने की हिम्मत मौजूद नहीं रही। घर इतनी दूर है मस्जिद नबी से, रस्ते में सांप, बिच्छू, मुख्तलिफ जानवर, भेड़िया, गीदड़, कोई भी पढ़ सकता है। मफहूम ये है सफर लंबा है, मैं मजदूर हूं, अंधा हूं, मुझे इजाजत दीजिए कि मैं अपने घर में नमाज पढ़ लिया करूं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ देर सोचा और कहा आपको इजाजत है। जब वो पलटने लगे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत के ऊपर यह एहसान किया कि कहीं उम्मत इस इजाजत को आम पे महमूल ना कर ले और फिर मेरी उम्मत के अंदर घरों में नमाज। और जो बंदा ये समझता ना कि घर में आज भी घर में नमाज हो जाती है, वो आहिस्ता आहिस्ता घर में भी नमाज पढ़ना छोड़ देता है। नमाज वही कायम रखता है जो मस्जिदों की तरफ बार बार पलट के आता है। मुसलमान मर्द की नमाज मस्जिद में, उसकी एक दलील, ये बहुत बड़ा वाक़या है। रसूलुल्लाह ने कहा रुकिए, क्या मुअज्जिन की आज़ान आपके घर तक आती है? जी हाँ। अल्लाह के रसूल जब मुअज्जिन अज़ान दे रहा होता है बाद अल्फाज मेरे घर में टकराते हैं। तो फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा आपका मस्जिद में आना जरूरी है। एक नबीना है, एक रास्ता खराब है, एक रास्ते में जानो माल का अंदेशा है, बुजुर्ग आदमी है, अगर उसकी नमाज घर के अंदर नहीं है तो एक हट्टे कट्टे बंदे की नमाज घर में मुसलमान मर्द की हो जाएगी। ये हमने कहां से फलसफा बनाया? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसीलिए कहा था मेरा दिल करता है मेरी जगह कोई मुसल्ला इमामत पे खड़ा हो और मैं उन घरों को आग लगा दूं जो आज मस्जिद में हाजिर नहीं हुए। क्या इससे मुराद ये थी कि वो पक्के बेनमाज थे? नहीं, जो आज की नमाज में नहीं आए। रसूलुल्लाह का ये ख्वाहिश है। गोया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बतलाना चाहते हैं कि जो नहीं आया उसका घर माल जान तबाह हो ही गई। असर की नमाज के बारे में, दीगर नमाजों के बारे में आपने ये हदीसें सुनी हुई हैं। सिर्फ फजर की 2 सुन्नतें, सिर्फ फजर की 2 सुन्नतें, फजर की 2 सुन्नतें, ये फर्ज है? नहीं, ये सुन्नतें हैं। ये दुनिया और माफीहा में जितनी नेमतें हैं उससे बड़ा खजाना है। जो चाहता है पाले। हम
ये समझते हैं कि जी मुसलमान मर्द की, अल्लाह माफ करे, जैसे मुसलमान मर्द भी बीमार हो, जैसे औरतें महीने के बाद बीमार होती हैं, जी उनकी घरों में हो जाती। मुसलमान मर्द की नमाज मस्जिद में होती है, इल्ला कोई उज़्र शरई हो, इल्ला ये कि उसने जमा कर ली हो वगैरह, जो उज़्र शरई हैं जिनके बारे में आप जानते हैं, मुसलमान मर्द की नमाज सिर्फ मस्जिद में होगी। और ये अब्दुल्ला इब्न उम्मे मकतूम की इस हदीस से भी ये बात है। और एक और वाकया इनकी जिंदगी का मशहूर है, उसके बाद अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे कि आपको पता ये आजान भी दिया करते थे, और हजरत बिलाल के बाद पहले मुअज्जिन यही थे। इस्लाम के पहले मुअज्जिन हजरत बिलाल, उनके बाद ये जो फिकी कुलिया और कायदा आज आप देखते हैं मस्जिदों में, इसकी बुनियाद भी ये हदीस है। होता ये था कि हजरत बिलाल ने अजान दी तो इकामत अब्दुल्ला बिन उम्मे मकतूम कहा करते थे, फिर अब्दुल्ला बिन उम्मे मकतूम ने अजान दी तो इकामत बिलाल कहा करते थे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर ये फैसला नाजिल फैसला फरमाया ज़ाहिर अल्लाह की ताईद के साथ कि उसका हक पहले है जो अजान दे वही इकामत कहे। ये जो फिकी कुलिया है कि अगर अजान देने वाला इकामत के वक्त खड़ा हो और वो कहे मैंने इकामत देनी है, तो फिर कोई दूसरा शख्स इकामत नहीं दे सकता। अगर वो इजाजत दे दे अलग बात है, लेकिन जिसने अजान कही हो उसी का पहला हक है वही इकामत कहे। अगर वो वहां पे इमाम के पीछे खड़े होकर कह दे इकामत मैंने देनी है, तो फिर किसी और नमाजी को यह हक हासिल नहीं है कि वो इकामत के। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान कर दिया। तो फिर ये अलग अलग अजान का इन्होंने आपस में डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। और रमजान के हवाले से जो आपने हदीसें पढ़ी है कि 2 अजानें हुआ करती थी, वो यही 2 सहाबा थे, एक हजरत बिलाल और एक अब्दुल्ला बिन उम्मे मकतूम। और ये बात भी आई है तो समझ लीजिए कि 2 अजानों की बुनियाद रसूलुल्लाह की जिंदगी में मौजूद थी। और वो कौन सी थी? फजर से पहले जो अजान दिया करते हैं बुनियादी तौर पे उसको तहज्जुद की अजान कहा जाता है, और बाज़ अदला में आज भी पाकिस्तान में दी जाती है, लेकिन उन अहादीस के अंदर उसको सहरी की तैयारी की अजान कहा गया है। गोया लोग उठ जाएं, तहज्जुद पढ़ें, सहरी की तैयारी करें, खाना खाना शुरू कर दें, और जब अब्दुल्ला बिन उम्मे मकतूम अजान दें तब खाना, यानी वो फजर का वक़्त है। 2 अजानों की असल बुनियाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी मौजूद है। तो ये बात कहना कि ये 2 अजानें भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के बाद हुई थी, ये बात भी एक गलतुल आम है जी, मुआशरे में मशहूर है जी। ये बात बातें ऐसी हैं जो मुआशरे में इंतहाई गलतुल आम है। ये जी तरावियाँ जो है ना, ये रसूलुल्लाह के बाद हुई थी। रसूलुल्लाह ने अपनी जिंदगी में 3 मरतबा इसकी जमात कराई। इस तरह ये 2 अजानें जी रसूलुल्लाह के बाद थी। कैसे? रसूलुल्लाह की जिंदगी में ये 2 सहाबी फजर से पहले 2 अजानें दिया करते थे, एक सहरी की इब्तिदा में यानी तहज्जुद के वक़्त में, और एक फजर से पहले। इसका मतलब ये है कि हजरत उस्मान ने ये जो इज्तिहाद किया था ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से माखूज था। स्पीकर तो मौजूद नहीं था, लाउड स्पीकर तो मौजूद नहीं था। तो हजरत उस्मान ने क्या किया? कहा ये जो अजान यहाँ पे मदीना में दी जा रही है, ये तो मदीना के रिहायशी सुन रहे हैं, लेकिन जो बाजार है वहां तक को अजान की आवाज जा ही नहीं रही। क्या किया जाए? एक बंदा मुकर्रर किया कि जिस वक्त मस्जिद नबी में अजान हो रही हो तुम बाजार में भी दे दिया करो। इसमें किसी किस्म की भी कोई हरज की बात नहीं है, लेकिन अब स्पीकर है, अब तो एक स्पीकर कई कई किलोमीटर तक आवाज चली जाती है। वो जो स्ट्रेटजी और हिकमत अमली थी, जो इल्लत थी, वो पूरी हो जाती है। तो अब 2 अजान देने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी अगर कोई चाहता है रात को ऐसे पहर में अजान दे दे कि लोग उठ के सहरी की तैयारी कर लें, सहरी पकाना शुरू कर दें, तहज्जुद की अजान दे दे, इसमें भी किसी किस्म की कोई कबाहत की बात नहीं है। जो बात हदीस रसूल से साबित हो जाए वो हमारी सारा आंखों पे है। अल्लाह रब्बुल इज्जत जो कहा गया, जो सुना गया, उसको समझने की तौफीक इनायत फरमाए।